So a very good morning to all of you. Moving further on digestive system, so far we have seen about buccal cavity. In buccal cavity we have discussed about tongue and teeth. One thing is remaining, that is salivary gland. Salivary gland हमारा बचा हुआ था, जिसे हम लोग हिंदी में लार ग्रंथि बोलते हैं. Salivary gland, लार ग्रंथि. क्लियर है? मेन फंक्शन सैलिवरी ग्लैंड का क्या है? इट सिक्रेट्स सैलिवरी अमाइलेज. ये सैलिवरी अमाइलेज को सिक्रेट करता है. लार अमाइलेज को सिक्रेट करता है. क्लियर है चीज़? ना क्वेश्चन अराइजेस, हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड कहाँ कहाँ से सिक्रीट होता है. हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड कहाँ कहाँ से सिक्रीट होगा. क्लियर है जी? सपोज दिस इज आवर माउथ. तो अपर जॉ, हमारे माउथ में अपर जॉ, लोअर जॉ कान के पास, और लोअर पोर्शन ऑफ टंग जीभ के निचले वाले हिस्से से. अपर जॉ यहाँ हो गया हमारा, ये हमारा लोअर जॉ हो गया, ये हमारा जीभ का निचला वाला हिस्सा हो गया, और ये अगर हमारा कान है तो कान वाले हिस्से से. ठीक है. अपर जॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिला बोलते हैं, जिसे हम लोग स्केलेटन सिस्टम में डिस्कस करेंगे. कंकाल तंत्र में अच्छी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे क्या क्या बोलते हैं. लोअर जॉ को मैंडिबल बोलते हैं. जीभ वाले निचले हिस्से से कौन सा होता है? ठीक है. और जो लोअर वाले जबड़े से रिलीज होता है उसे मैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं. मैंडिबुलर ग्लैंड. अपर वाले जबड़े से सब मैक्सिलरी ग्लैंड. सिंस अपर वाले जबड़े को इंग्लिश में मैक्सिला बोलते हैं. कान वाले से जो रिलीज होता है पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं. पैरोटिड ग्लैंड. लोअर पोर्शन ऑफ टंग से जो रिलीज होता है सबलिंगुअल ग्लैंड. इसके हिंदी नेम भी हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा टफ और कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं इसको इंग्लिश में ही याद रखने का. सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल एंड पैरोटिड ग्लैंड. ये इन जगहों से सैलिवरी ग्लैंड सैलिवरी अमाइलेज को रिलीज़ करता है. क्लियर है? जब ये सैलिवरी अमाइलेज को इन जगहों से रिलीज़ करता है तो इसका अमाउंट क्या है? ऑलमोस्ट 1.5 लीटर्स अ डे. एक दिन में 1.5 लीटर के करीब ये लार को रिलीज़ करता है. ठीक है. इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच वैल्यू ऑलमोस्ट 6.8 के करीब होती है. स्लाइटली एसिडिक. स्लाइटली एसिडिक. क्लियर है चीज़? स्लाइटली एसिडिक होता है. और ये क्या, इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इज टू सिक्रेट सैलिवरी अमाइलेज टू help in digestion of कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है. ऑलमोस्ट 30% कार्बोहाइड्रेट सैलिवरी अमाइलेज के थ्रू डाइजेस्ट होता है. क्लियर है चीज़? और एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट को भी रिलीज करता है. एंटी माइक्रोबियल एजेंट को भी ये रिलीज़ करता है, जिसे हम लोग लाइसोजाइम बोलते हैं. लाइसोजाइम. क्लियर है? वन मोर थिंग, सैलिवरी अमाइलेज कौन कौन से आयंस को कंटेन्स करता है? दैट वाज मिसिंग. ये मेनली क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम को कंटेन करता है. ये इन आयंस को कंटेन करता है. क्लियर है चीज़? दिस इज ऑल अबाउट सैलिवरी ग्लैंड एंड अबाउट सैलिवरी अमाइलेज. नेक्स्ट थिंग हम लोग मूव करते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है फेरिंक्स, जिसे हम लोग ग्रसनी बोलते हैं. चलिए हम लोग फेरिंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज फेरिंक्स, व्हाट इज इट्स रोल, और ये कहाँ पर होता है. चलिए फेरिंक्स, ये हमारा फेरिंक्स हो गया.
जिसे हम लोग ग्रसनी बोलते हैं हिंदी में। क्लियर है चीज़? हमारा नोज़, हमारा माउथ और हमारा ईयर का जो जंक्शन होता है वहीं पे ग्रसनी मिलता है। क्लियर है? नोज़, ईयर और कान के जंक्शन के पास ही हमारा फेरिंग्स का मीटिंग पॉइंट है, एक जंक्शन है, उसी को हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। ये हमारा फेरिंग्स हो गया। मेन फंक्शन ऑफ फेरिंग्स क्या है? मेन फंक्शन फेरिंग्स का है, जो हम लोग माउथ से फूड को इंटेक करते हैं वो उसको निगलने में मदद करता है। क्या करता है? इट हेल्प्स इन swallowing the food, जो हम लोग फूड लेते हैं उसे निगलने में मदद करता है फेरिंग्स। क्लियर है? दिस इज द ओनली रोल ऑफ फेरिंग्स इन आवर बॉडी इन डाइजेस्टिव सिस्टम, नॉट इन बॉडी, इन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा ओइसोफेगस। हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रास नली, हम ग्रास नली बोलेंगे। अब ओइसोफेगस का हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। जैसे यहाँ ये हमारा ये हो गया माउथ, क्लियर है? यहाँ से पाइप लाइक स्ट्रक्चर एक आता है, ठीक है? और यहाँ ये मिलता है, ये स्टोमक के पास चला जाता है और ये धीरे धीरे यहाँ मिलता है। क्लियर है? ये हमारा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ये पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर है यही हमारा ओइसोफेगस है। वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर ऑल्सो, ओइसोफेगस। क्लियर है? मेन फंक्शन क्या है इसका? इट इज द पाथ ऑफ फूड इट इज द पाथ ऑफ फूड फॉर स्टोमक। स्टोमक पर जाने के लिए ये एक हमारे फूड का पाथ है। क्लियर है चीज़? अब हमारा ये फूड स्टोमक में कैसे जाता है? जैसे ये हमारा अगर ये फेरिंग्स हो गया यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर, सॉरी ओइसोफेगस हो गया पाइप लाइक स्ट्रक्चर, तो इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है सर्वाइकल पार्ट, सेकेंड पार्ट होता है थोरैसिक पार्ट, थर्ड पार्ट होता है एब्डोमिनल पार्ट। एब्डोमिनल पार्ट हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे ग्रीवा बोलते हैं, इसे वक्ष बोलते हैं और इसे उदर बोलते हैं। क्लियर चीज़? ये 3 पार्ट होते हैं। जब भी हम लोग फूड लेते हैं तो बहुत इजीली से ये फूड हमारा मूव नहीं करता इस पाइप में। फूड ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि फूड लेते ही इजीली पास थ्रू कर जाएगा हमारे इस ओइसोफेगस में। एक मूवमेंट होता है इस फूड का। मान लीजिए यहाँ फूड लिए, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर स्टॉप हो जाता है, फिर अगेन ये मूव करता है, फिर स्टॉप हो जाता है, फिर यहाँ मान लो ये स्ट्रक्चर है हमारा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे स्पाइरल टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है? फूड अगर हम लिए यहाँ तक आया तो यहाँ स्टॉप करेगा, फिर अगेन यहाँ लिए, फिर यहाँ स्टॉप करेगा, फिर यहाँ लिए, फिर यहाँ स्टॉप करेगा, फिर यहाँ लिए, फिर यहाँ स्टॉप करेगा। ये जो बीच में स्टॉप होता है यहीं तक मूव कर पाता है। फिर अगेन ये मूव कैसे करता है? देन नर्वस सिस्टम रोल कम्स इनटू प्ले। जब हमारा नर्वस सिस्टम उसका रोल यहाँ आ जाता है। ब्रेन के थ्रू हमारे ये फूड को नर्वस सिस्टम में जो एक्टिव रहता है वो आगे मूव ऑन करने में, पास ऑन करने में हेल्प करता है। ये कैसे मूव करता है? सपोज आप रेनी सीजन में कोई अर्थवर्म को देखे होंगे, कैसे मूव करता है? एक बार ये थोड़ा सा
फोल्ड करेगा, फिर मूव करेगा, फिर अपने बॉडी को फोल्ड करेगा, फिर मूव करेगा, लाइक दिस ओनली। अर्थवर्म कैसे मूव करता है? इस टाइप ही ना, पहले अपने बॉडी को यहाँ फोल्ड किया, फिर मूव किया, फिर यहाँ फोल्ड किया, फिर मूव किया, यहाँ फोल्ड किया, फिर मूव किया। सेम हियर, एक बार फुट यहाँ मूव करता है, फिर फोल्ड करता है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर एक्सपेंड करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर एक्सपेंड करता है, सिकुड़ता और फैलता है। इस टाइप के मूवमेंट को हम लोग इंग्लिश में पेरिस्टेल्सिस बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। हिंदी में इसे क्रीमी रूपी चाल बोलते हैं, क्रीमी रूपी चाल। मैं इसको डिस्कस क्यों कर रहा हूँ कि ये कई एक बार पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसे बोल सकते हैं। एग्जाम्स में पूछा गया है कि ओइसोफेगस में जब फूड का मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, क्रीमी रूपी चाल बोलेंगे या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलेंगे। क्लियर है चीज़? ये हमारा ओइसोफेगस का मेन रोल होता है। क्या है? इट इज़ द पाथवे ऑफ फूड, ये हमारे भोजन का एक पाथ होता है। वन मोर थिंग, जैसे हम लोग फेरिंग्स में फूड को लेते हैं, फेरिंग्स में हम लोगों ने फूड को लिया, फूड को लेने के बाद सेलेवरी माउथ में लिया फूड को, वहाँ पर सेलेवरी अमाइलेज का एक्शन हुआ। सेलेवरी अमाइलेज, ये माउथ है, माउथ से हम लोगों ने फूड को लिया, यहाँ सेलेवरी अमाइलेज का एक्शन हुआ। एक्शन के बाद ये फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स हेल्प करता है इसको निगलने में। इसके बाद ओइसोफेगस के थ्रू होते हुए ये हमारे स्टोमक में जाता है। क्लियर है जी? लेकिन यहाँ से सेलेवरी अमाइलेज का एक्शन हुआ, उसके बाद फेरिंग्स के थ्रू पास किया, कहाँ? ओइसोफेगस में, कहाँ? ग्रास नली में। इस एक्शन में जैसे फूड हो गया, मैंने पहले भी शायद डिस्कस किया है, फेरिंग्स के बाद जहाँ सेलेवरी अमाइलेज का एक्शन हुआ, अब उसे हम फूड नहीं बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? बोलस। हिंदी में बोलस बोलते हैं और इंग्लिश में भी बोलस ही बोलते हैं। क्लियर है चीज़? ये मेन फंक्शन है ओइसोफेगस का। ओइसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, देयर इज़ नो डाइजेशन इन ओइसोफेगस, देयर इज़ नो डाइजेशन, नो डाइजेशन इन ओइसोफेगस, इन ओइसोफेगस। ग्रास नली में हमारे फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। इट इज़ सिंपली अ पाथवे ऑफ फूड। दिस इज़ ऑल अबाउट ओइसोफेगस। हमारा नेक्स्ट क्या है? हमारा नेक्स्ट चीज़ है स्टोमक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अमाशय। मूविंग फर्दर हम लोग स्टोमक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टोमक। हिंदी में इसे अमाशय बोलेंगे। इसका डायग्राम देखते हैं स्टोमक का कैसा होता है। इट इज़ अ जे शेप्ड बैग। अगर शेप पूछा जाए हमारे स्टोमक का तो क्या है? ये जे शेप्ड के थैले की तरह होता है, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है चीज? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे स्टोमक के वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। On the walls of stomach, gastric gland is present. On the wall of stomach, gastric gland is present. क्लियर है ये चीज? गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? गैस्ट्रिक ग्लैंड को जठर ग्रंथि बोलते हैं। अगर हम यहाँ देख लें गैस्ट्रिक ग्लैंड, यहाँ पर लिखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड।
हिंदी में इसे हम जठर ग्रंथि बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। वॉल्स ऑफ स्टोमक से एक हमारा एसिड रिलीज होता है, HCl is released from the wall of stomach। इसकी pH वैल्यू क्या होती है? ऑलमोस्ट 1.8 to 2.2, हाईली एसिडिक। ये हाईली एसिडिक होता है। क्या करता है? इसका मेन फंक्शन क्या है इस HCl का? ये जो हमारा बोलस आता है, बोलस किसे बोलते हैं हम लोगों ने डिस्कस किया है, जब फायरिंग से नीचे उतरता है सेलेवरी एमाइलेज के एक्शन के बाद, उस फूड को हम लोग बोलस बोलते हैं। और सिंपली क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ बोलस, बोलस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। ब्रेक डाउन ऑफ बोलस अपने एसिडिक एक्शन, सिंस इसकी pH वैल्यू है हाईली एसिडिक है HCl, तो उसी के एक्शन से ये बोलस को ब्रेक डाउन करता है। इसीलिए कभी कभी जब हम लोग देखते हैं कि जब हमारे पास अगर बोलस है, फूड है, हम लोगों ने फूड इनटेक किया अगर, तो ये वहाँ बोलस आता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है। अगर हम लोगों ने फूड नहीं लिया है तो वही HCl एक्शन तो HCl का कंटिन्यू रहेगा, वो यहाँ पर पूरे मीडियम को एसिडिक कर देगा, तब हमें गैस रिलीज होता है। एसिडिटी इसी को बोलते हैं। जब हम लोग लेट से अगर खाना खाए, हमारे स्टोमक में अगर कोई भी HCl के एक्शन के लिए फूड नहीं रहा, तब वहाँ पर एसिडिक मीडियम क्रिएट होगा और हमें एसिडिटी फील होगा, क्योंकि HCl अपना एक्शन हमेशा कंटिन्यू रखता है। क्लियर है जी? एक और चीज़ करता है, इट रिलीजेस, इट इंड्यूसेस, हाँ, इसके पास एक हार्मोन होता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या करता है? ये गैस्ट्रिन इंड्यूसेस गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि को टू रिलीज गैस्ट्रिक जूस। ये उत्तेजित करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक जूस रिलीज करने के लिए। हमारे गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या आ जाएगा? अमाइलेज, लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज प्लस पेप्सिन। क्लियर है चीज़? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गैस्ट्रिक लाइपेज और पेप्सिन। इसका मेन एक्शन क्या होता है? ये हमारे स्टोमक में फैट प्लस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फैट को हम लोग वसा बोलते हैं, प्रोटीन को प्रोटीन ही बोलते हैं। क्लियर है चीज़? फैट और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ऑलमोस्ट 50% फैट प्लस प्रोटीन, फैट को हम लोग वसा बोलते हैं, ठीक है। 50% ऑफ फैट, वसा और प्रोटीन का यहाँ पर डाइजेशन होता है। प्रोटीन इज डाइजेस्टेड। क्लियर है चीज़? ये मेन फंक्शन हो गया। तो रिमेनिंग जो 50% रहा, ग्रेजुअली जब आगे मूव ऑन करेंगे तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ और ये होता है। ये मेन फंक्शन हमारा स्टोमक में ये चीज़ होता है। ये स्टोमक के वॉल्स पे हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, HCl रिलीज करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, वो इंड्यूस करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक जूस के लिए, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस मेनली क्या होता है? लाइपेज प्लस पेप्सिन। लाइपेज फैट पे एक्शन करता है और पेप्सिन हमारा प्रोटीन पे एक्शन करता है। एंड ऑलमोस्ट 50% ऑफ फैट एंड प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इन द स्टोमक। दैट्स इट। विल सी इन रिमेनिंग। पेनक्रियाज हो गया, हम लोग नेक्स्ट क्लास मूव करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।